हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेस बायोलॉजी। मैं हूं सौरभ। आज हम लोग यहाँ पे जो हमने स्टार्ट की थी सीरीज अपनी छोटी छोटी बातें, उसका पार्ट 2 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे जो साइंटिस्ट हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या क्या है। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ साइंटिस्ट डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग का जो सेकंड लेक्चर है उसमें जो बचे हुए साइंटिस्ट हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं वो है जॉन रे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने कुछ लोगों को पता भी होगा। जॉन रे ने जो है वो स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया था और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो इसका सही आंसर होता है जॉन रे। इम्पोर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है चार्ल्स बॉनेट। चार्ल्स बॉनेट ने जो है ये नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, आप लोगों को पता है पार्थेनोजेनेसिस क्या होती है। बिना फर्टिलाइजेशन के अगर ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं, एक इंडिविजुअल बन रहा है तो इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। जैसे हनी बी में ड्रोन के उसमें हो रहा था। ड्रोन का क्या था, हनी बी से एक अनफर्टिलाइज्ड एग निकल रहा था और उससे ड्रोन डेवलप हो रहा था बिना फर्टिलाइजेशन के। तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ये होती है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। इसका मतलब है कि आर्टिफिशियल यानी कि इंड्यूसिबल भी होती है पार्थेनोजेनेसिस, जिसमें हम एक्स रेज, गामा रेज या फिर कोल्ड टेम्परेचर दे करके या फिर हॉट टेम्परेचर दे करके हम उसको उसमें जो पार्थेनोजेनेसिस होती है उसको स्टिमुलेट करते हैं। वो नेचुरल नहीं होती है। ये जो है जैसे कि कुछ होते हैं एफिड्स होते हैं उसमें, और जैसे हनी बी है इसमें नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस पाई जाती है। ठीक है, तो जो कुछ ऐसे हैं एफिड्स और हनी बी, इनमें नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस होती है और इसको सबसे पहले किसने नोटिस किया था, वो है चार्ल्स बॉनेट। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एडवर्ड जेनर ने सबसे पहला जो वैक्सीन है स्मॉल पॉक्स की सबसे पहली वैक्सीन बनी हुई थी। फर्स्ट वैक्सीन अगर पूछा जाता है तो स्मॉल पॉक्स रहेगी। किसने बनाया है, तो एडवर्ड जेनर ने बनाया है। यहाँ पे स्मॉल पॉक्स का सुन लीजिए। स्मॉल पॉक्स हमारी कंट्री से कम्प्लीटली हट चुकी है, अब स्मॉल पॉक्स किसी के नहीं होता। हाँ, चिकन पॉक्स जो है वो अभी सबके होता है। चिकन पॉक्स में छोटे छोटे से निकलते हैं दाने और जो स्मॉल पॉक्स होता है उसमें बड़े बड़े से निकलते हैं दाने। ठीक है, नेक्स्ट है पेंडर। जो 3 जर्म लेयर, आप लोगों को पता होगा कि जो एक्टोडर्म और इंडोडर्म और ये होती है मीजोडर्म, ये 3 जर्म लेयर्स होती हैं। इनको पता लगाया था पेंडर ने। ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन नेक्स्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लुईस पास्चर। इन्होंने एंथ्रेक्स और रेबीज़ इसका वैक्सीन बनाया था। रेबीज़ कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रेबीज़ वैक्सीन किसने बनाया है, तो रेबीज़ वैक्सीन जो है वो लुईस पास्चर ने बनाया है। लेकिन एंथ्रेक्स जो है ये भी लुईस पास्चर ने ही इसकी जो वैक्सीन है वो बनाई थी। तो एंथ्रेक्स और रेबीज़, इन दो की जो वैक्सीन है वो लुईस पास्चर ने बनाई है। नेक्स्ट है पावलो। आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत साल, जो डॉग पर जो एक्सपेरिमेंट किया था, कुत्ते वाला प्रयोग हिंदी में बोलते हैं उसको। इन्होंने क्या किया था, जो इनके यहाँ एक डॉग था उसको पहले घंटी बजाते थे और उसके बाद खाना इसको देते थे कुत्ते को। तो ये जो क्रिया है यही प्रक्रिया उन्होंने कई महीने तक उन्होंने दोहराई। तो कुत्ते को ये लग गया कि हाँ, जब भी घंटी बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा। एक बार उन्होंने क्या किया, सिर्फ घंटी बजाई लेकिन खाना नहीं दिया। देखा कि कुत्ते के मुंह में जो है वो लार आ गई थी। तो यही होता है कंडीशन रिफ्लेक्स। ये आप लोग एनिमल बिहेवियर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है और बहुत ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है कि कंडीशन रिफ्लेक्स जो है वो कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, तो पावलोव ने। नेक्स्ट है लॉरेंस। डेवलपमेंट ऑफ इथोलॉजी। इथोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। अगर हम एनिमल कैसे बिहेव कर रहा है, अगर हम इसका अध्ययन कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं इथोलॉजी। ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है लिपमैन, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने कोएंजाइम की डिस्कवरी की थी और ध्यान दीजिएगा यहीं पे लिख लीजिए, इन्होंने एटीपी साइकिल की जो डिस्कवरी है वो भी लिपमैन ने ही की थी। नेक्स्ट है जियो, यहाँ पे टी साइलेंट होता है, जियो एंड लेवन। इन्होंने ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर बताया था। ये भी आप लोग को याद रखना है कि देखिए हम ह्यूमन की सेल में
क्रोमोसोम्स होते हैं ये तो सबको पता था, लेकिन उनका जो नंबर है कि वो 46 होते हैं या ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, तो किसने बताया कि ह्यूमन की जो सेल होती है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं? तो जियो एंड लेवन, इन्होंने बताया कि ह्यूमन की जो सेल होती है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट है कोहेन एंड बॉयर, इन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, आरडीटी जिसके नाम से फेमस होती है, ये भी आप लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट है विल्मट, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विल्मट एंड कॉम्पबेल, इन्होंने पहला जो क्लोन बना हुआ है मैमल का, वो बना हुआ है सीप का बनाया हुआ था, उसका नाम दिया था डॉली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो पहली बात क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट क्लोन कौन सा है, तो मैमल की मैं बात कर रहा हूँ, तो है वो सीप, और उस सीप का नाम क्या रखा गया था? उसका नाम रखा गया था डॉली। बट ये कुछ महीनों के बाद इसकी डेथ हो गई थी, बहुत सारी इसमें बीमारियाँ भी देखी गई थी, तो इसलिए ये भी अगर पूछ लें कि क्या ये जो क्लोन बना था ये क्या सक्सेसफुल हुआ था, तो नहीं, ये इसकी बाद में डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट फॉर ह्यूमन जीनोम, आप लोगों को पता होगा एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, जैसे कोई बुक पब्लिश होती है तो उसके लिए एक पब्लिशर होता है कोई ना कोई, तो इसी तरीके से जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जब इसकी कहा कि भैया जहाँ ह्यूमन में जीनोम है उसको एक प्रोजेक्ट के फॉर्म में बताया जाए, तो इसको जो काम है वो एक संस्था को दिया गया, उसका नाम है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से ये दिया हुआ है। नेक्स्ट है बेंटिंग एंड बेस्ट, इन्होंने एक्सट्रैक्ट इंसुलिन, मतलब कि इंसुलिन को बॉडी से इन्होंने पहली बार निकाला। इंसुलिन जो पैनक्रियास होता है उसमें बीटा सेल होती है, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है, वो तो सेल के अंदर है, लेकिन बॉडी से इन्होंने सेल के बाहर और बॉडी के बाहर इन्होंने पहली बार निकाला, किसने? बेंटिंग एंड बेस्ट ने। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट मतलब बाहर किसने निकाला है, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रीब्यूशन था यहाँ पे, जो साइंटिस्ट थे उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते भी हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।